बच्चे हैं क्या पार्टियों से बड़े अब व्यक्ति हो गए। ये थोड़ा आश्चर्य इसलिए होता है 50 लाख चुके। आपको छोड़ दिया, मुझे पता था आप बोलेंगे। ब्रेक के बाद कार्यक्रम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। ब्रेक से पहले हम चर्चा कर रहे थे इन्हीं सब बच्चों के साथ देश की समस्याओं को लेकर। आखिर हम जानना चाह रहे थे कि ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं देश की समस्याओं को लेकर कितना अवेयर हैं। लेकिन एक बहुत बड़ी बात यहाँ पर आई कि बच्चे इसके बारे में जानते हैं, बात करना चाहते हैं। अभी अभी हमारे साथ एक छोटी सी बच्ची ने, जब हम ब्रेक पर गए थे उसने हाथ खड़ा किया था, हम उसके पास नहीं जा पाए, लेकिन अब उसके पास चलते हैं। या आगे एक छोटी सी बच्ची बैठी है, इनके पास चलते हैं। इनका नाम क्या है पहले तो हम इनसे इनका नाम पूछेंगे। आप खड़े हो जाइए। मेरा नाम आदित्य है। मैं ये कहना चाहती हूँ कि लोग जो हमेशा कभी कभी स्कूल्स में बच्चे नल ऑन कर देते हैं, तो हमें पानी वेस्ट नहीं करना चाहिए क्योंकि दुनिया में पानी बहुत कम रह गया है। तो हमारी बॉडी में सबसे ज़्यादा हमें पानी की ज़रूरत होती है। आपको क्या लगता है घर पर भी पानी वेस्ट करते हैं, आप रोकती हो? मैं तो रोकती हूँ। किसको रोकते हो, मम्मी को, पापा को? फ्रेंड्स हैं, कुछ नल ऐसे ही छोड़ देते हैं, तो मैं बोलती हूँ इसको बंद करा करो क्योंकि दुनिया में पानी बहुत कम होता है। शायद इनको बहुत छोटी समझ का माना जाता है, लेकिन इनकी जो समझ है मुझे लगता है कि बहुत सारे बड़ों की समझ से भी बड़ी समझ यहाँ पर है। हम सीधे चलते हैं गगन के पास। गगन, आप दिन भर इन बच्चों के साथ में रहते हैं। दो बातें हैं, बच्चों की जो समझ है, उस मानसिक स्तर है बच्चों का। आज हम देख रहे हैं कि बहुत छोटे बच्चे हैं, लेकिन जो इनका मानसिक स्तर है कई बड़ों से भी बड़ा है। इनके साथ एडजस्ट करना दिन भर पड़ता है। कैसा लगता है? इनकी प्रॉब्लम्स पर भी आपकी बात होती होगी, आपकी प्रॉब्लम्स भी आप इनको बताते होंगे। इनके साथ कैसा महसूस होता है? देखिए, महसूस की जहाँ तक बात है, क्योंकि हम लोग पिछले करीब 8 साल से बच्चों के रंगमंच को लेके काम कर रहे हैं। अब होता क्या है कि बच्चों के रंगमंच जब करते हैं तो बच्चों की साइकोलॉजी भी समझनी पड़ती है। यहाँ पे हर अलग अलग घरों से बच्चे आते हैं, अलग अलग फैमिली के, अलग अलग परिवारों के, अलग अलग पृष्ठभूमि के बच्चे आते हैं। तो हम लोग पहली कोशिश ये होती है कि 5-6 दिन की कि भाई इन सबको एक मंच पे लाया जाए। कोई भी यहाँ ना बड़ा है ना छोटा है, ना किसी कोई हम लोग किसी कास्टिज्म को अलग से वैल्यू नहीं देते। मेनली हम वैल्यू देते हैं इनके थॉट को। एक साथ जब ये सारे बच्चे एक थॉट पर काम करते हैं, उस प्रोसेस को लाने में करीब हमें 6 से 7 दिन 10 दिन तक लग जाता है। गगन, एक बड़ा सवाल उठता है कि अगर इतने सारे बड़ों को इकट्ठा कर दिया जाए और इतने सारे बच्चों को इकट्ठा कर दिया जाए, आप बेहतर किसके साथ महसूस करेंगे? बच्चों के साथ, क्योंकि हम लोग बच्चों के लिए काम कर रहे हैं, बच्चों के साथ ही कर रहे हैं। यहाँ शायद कोई भेद नहीं होता। हाँ, कोई और बात इन्हें नहीं मालूम, इन्हें नहीं मालूम है कि भाई ये जो दुनिया में जो भी अलग अलग चीजें चल रही हैं वो किस वजह से। इसलिए शायद ये कई चीजें आपने जब नेता वाली बात पूछी, क्योंकि मुझे लगता है कि वो सब्जेक्ट या वो विषय इनके माइंड से बहुत बड़े हैं और ये अभी अपनी इनकी अलग दुनिया है। तो इस दुनिया को के साथ ही हम लोग बड़ा अच्छा फील भी करते हैं। इनकी अपनी एक मनो जो चिकित्सा है, जैसे कहना चाहिए चाइल्ड साइकोलॉजी है, उस बारे में हम लोग खुद जानने की कोशिश करते हैं। अच्छा होता क्या, जब बड़े जो लोग हैं वो इनकी साइकोलॉजी में कहीं और फिट नहीं बैठते, तो वो इसलिए दुनिया में उन लोगों के लिए बहुत सारे भेद हैं। चलिए आपके पास मैं लौटूंगा गगन। यहाँ पर हम पीछे चलते हैं। वो और काफी सारे बच्चे बैठे हैं, बोलना भी चाहते हैं। आपके पास आऊं मैं? आपका नाम बताएंगे? दानिया। दोबारा? दानिया। दानिया, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा। ये सब समस्या देश की समस्या है, ये सब प्रॉब्लम्स जो है देश की है और इसको बड़े लोग भी सोचते हैं। आप सोच रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। आपको क्या लगता है आप लोगों की प्रॉब्लम्स क्या है, बच्चों की प्रॉब्लम्स क्या है? हम उस पर बात करेंगे। क्या लगता है आपको, आपके सामने क्या क्या प्रॉब्लम्स है? यही बता दीजिए। घर पे डांट पड़ती है तो वहां से शुरू करते हैं अपन। चलिए, घर वाले आपको समझते हैं, आप जो कहते हैं वो मानते हैं घर वाले? हाँ। तो आपको क्या लगता है और क्या क्या प्रॉब्लम्स आपको आपके सामने लगती हैं कि हम बच्चों को ये प्रॉब्लम्स लगती हैं? पढ़ाई के लिए ज्यादा कहते हैं घर पे? नो। अच्छा, किस किस को पढ़ाई के लिए ज्यादा कहते हैं? सबसे ज्यादा किसको डांट पड़ती है पढ़ाई के लिए? अच्छा, आप उनके पास चलते हैं, वो हाथ खड़ा कर रही हैं। आपका नाम क्या है? खुशनुमा खान। खुशनुमा खान। खुशनुमा, क्या लगता है घर वाले पढ़ाई के लिए डांटते हैं? आपको क्या प्रॉब्लम लगती है? यस सर, हमारे मम्मी पापा बहुत कहते हैं बेटा पढ़ाई कर लो, पढ़ाई बहुत इम्पोर्टेंट है। हम कहते हैं मम्मी अभी पढ़ लेंगे ना। फिर कभी कभी लड़ाई भी हो जाती है? नो सर। कभी कभी डांट भी पड़ती है? यस सर। डांट पड़ती है। किस किस को डांट पड़ती है पढ़ाई के लिए? चलिए इनके पास आते हैं। ये बहुत बड़ा हाथ खड़ा कर रहे हैं जी। क्या नाम है आपका? आफ्ताब, माइक लो। खड़े हो जाओ आफ्ताब, खड़े हो जाओ। इधर देखो। अब बताओ, क्या आपको क्या लगता है, क्या प्रॉब्लम है आपके सामने? घर वाले डांटते हैं? यस सर। क्या कहते हैं?
क्या कहते हैं, बताओ बताओ, शर्माने की नहीं है पापा, अभी कोई नहीं देख रहा है यहाँ पर, वो प्रोग्राम में देखेंगे उनको अच्छा लगेगा, जल्दी बताओ। क्या डांटते हैं, पढ़ाई के लिए डांटते हैं? यस सर। क्या कहते हैं, बाहर नहीं खेलना है? सर कहते हैं बाहर टाइम पर खेले करो, पढ़ाई के वक्त पढ़ाई करे करो। तो आप पढ़ाई करते हो फिर टाइम यस पे? सर। फिर डांट क्यों पड़ती है? सर कभी कभी खेलने कभी कभी खेलने चले जाओ। तो आपके पास में बैठी है, इनको माइक दे दो, खड़े हो जाओ, आप खड़े हो जाओ। सर हमें पढ़ाई भी करनी चाहिए और खेलना भी चाहिए, हमें सब काम टाइम से करने चाहिए। अगर हम टाइम से करेंगे तो हम हर चीज़ में एक्सपर्ट रहेंगे। हमें टाइम के बचत का बहुत ध्यान रखना चाहिए। आपका नाम क्या है? तनीषा जैन। तनीषा। तनीषा के बाद वो छोटे से बैठे हैं, उनको माइक दे दो आप। तनीषा खड़े हो जाओ, आपका नाम बताओ पहले। सर समर्थ। दोबारा बताओ। समर्थ। समर्थ। समर्थ, उन्होंने कहा पानी बचाना चाहिए, उन्होंने कहा टाइम बचाना चाहिए, आप क्या बचाते हो? सर पानी। पानी बचाते हो, टाइम नहीं बचाते, खेलते हो? सर खेलते भी है, पढ़ाई भी करते हैं। डांट किस बात पे पड़ती है सबसे ज्यादा? सर डांट हम कभी कभी पढ़ाई के टाइम पे खेलने चले जाते हैं, कभी देर तक खेलते हैं, कभी लड़ते भी हैं। लड़ते भी हैं ना? अभी आपको मारा था, बीत आने किसी ने, आप रो रहे थे। चलो चलो, अब बताना नहीं है, टीवी पे नहीं बताना किसने मारा, ठीक है? तो जब कोई मारता है तो आपको कैसा लगता है? गुस्सा आता है? यस सर। तेज गुस्सा आता है? हाँ। फिर आप रोने लग जाते हो? हाँ। फिर उसको दोबारा तो मारते नहीं हो? सर हमारे उसकी मम्मी की शिकायत कर देते उसकी, तो फिर डांट पड़ जाती है। चलिए, मम्मी से शिकायत कर देते हो, ये कुछ कहना चाह रही थी जी। आप भी मम्मी से शिकायत कर देते हो जब डांट पड़ती है? नहीं, हाँ कर देती हूँ। फिर मम्मा आकर जब मेरी गलती नहीं होती है, हाँ। तब मम्मा आकर जब लड़ाई करने लग जाती है, मम्मा डांटने लग जाती है जब तब से आपकी अब मैं गलती नहीं कहती होती? हूँ। अब मैं नहीं कहती, मतलब पहले कहती थी। फिर गुस्सा आता है कभी कभी मम्मा पे? हाँ मम्मा पे गुस्सा आता है। मम्मा ने मुझे बिना बात डांटा। मम्मा कई बार बिना बात में ही डांट देती जबकि मेरी गलती नहीं होती, और फिर मैं बोलूँ कि मम्मा मेरी कोई गलती नहीं है तो अजीब सा लगता है मुझको। बिना गलती के डांट पड़ जाती है। आपको भी पड़ी है कभी बिना गलती के डांट? खड़े हो, जल्दी खड़े हो, जल्दी। ये हमें कभी किसी से बदला नहीं लेना चाहिए। बदला नहीं जैसे, लेना चाहिए। झिलमिल ने इसको मारा तो ये इसको वापस नहीं मार अगर इसने इसको वापस मारा तो हमें दूसरों को कंप्लेन नहीं करनी चाहिए वापस, क्योंकि हम एक दूसरे का बदला ले चुके हैं। अच्छा, बराबर एक एक बार मार लेना चाहिए। चलो चलो, इनके पास आते हैं। ये छोटू, ये गुड़िया जी, खड़े हो जाओ जल्दी। आपसे तो मैं एक बात पूछता हूँ, जब उन्होंने कहा कि मम्मी जब डांट देती है हमको गुस्सा आता है, हमारी गलती नहीं होती, आपको भी गुस्सा आता है जब बिना बात डांट पड़ जाती है? बिना बात डांट पड़ती है तो मेरे को गुस्सा नहीं आता, मेरे को बुरा लगता है कि मम्मा ने मेरे को बिना वजह के क्यों डांटा। अच्छा, छोटी छोटी मार किसको पड़ती है कभी कभी? किसको? चलो इससे इसको दो, इसको माइक दे दो। क्या नाम है आपका? जहीर। कभी कभी मार पड़ती है, किस बात पे पड़ती है? सर है ना, हम कुछ करते नहीं है, मम्मा मार देती है। कुछ नहीं करते तभी भी मार देती है मम्मी? चलो, ये कुछ नहीं करते, कभी शैतानी करते होंगे। क्या शैतानी करते हो? सर खेलते कूदते हैं। कुछ तोड़ते तो नहीं हो? बस हल्की सी, फिर मम्मी चपत मार देती है आपके। चलो पीछे चलते हैं, पीछे वो बैठे, इनके पास चलते हैं। आपके पास आता हूँ, ये बीच में जो बैठे हैं। हाँ, आप बताओ, चलो आप बताओ, आपको भी कभी बिना बात डांट पड़ती है? नहीं। अच्छा, बिना बात डांट नहीं पड़ती, लेकिन जब आपकी गलती होती है तब डांट पड़ती है। कभी कभी चपत भी पड़ जाती है? कभी कभी गुस्सा आता है? नहीं, बिल्कुल नहीं आता। अच्छा, आपको कोई मार देता है तो अभी गुस्सा नहीं आता? आता है। चलिए, हम यहाँ पर मूर्ति जी हमारे साथ हैं, पेरेंट्स हैं बच्चों के, आपके पास आते हैं। बच्चों का एक बहुत स्वाभाविक सा सवाल है, बच्चों को भी गुस्सा आता है। मूर्ति जी, चलिए, मूर्ति जी नहीं कहना चाह रही तो हम निर्मला जी आपके पास आए। निर्मला जी आपके पास आए हम। चलिए, बिल्कुल बच्चों की मम्मी की तरह हमको बता दीजिए कि कई बार होता है कि हम बच्चों को डांट देते हैं, उनकी गलती नहीं होती, बच्चे के मन में गुस्सा होता है, वो आपको कह नहीं पाता क्योंकि आप बड़े होते हो। कैसे समझाते हैं उस समय बच्चों को? क्योंकि बच्चे के मन में वो बात बैठती है कहीं ना कहीं। आज उन्होंने ये बात कही है कि जब मुझे बिना कारण से डांट पड़ती है तो मुझे गुस्सा आता है। शर्मा जी, वाकई बच्चों को डांटने से थोड़ा सा बच्चों को भय रहता है। हाँ।
तो बच्चों को बिना गलती के तो मारना भी नहीं चाहिए। थोड़ा गलती होती है तो ही मारना चाहिए, बिना पूछे एक नहीं मारना चाहिए, पूछ के जब मारना चाहिए भाई क्या गलती है क्या नहीं है। अच्छा, बच्चों के मन में से भय निकल जाएगा अगर आप डांटेंगे नहीं तो। चलिए कोई नहीं, उनको बताइए, भय- बिल्कुल स्वाभाविक, हम बिल्कुल सामान्य बात थोड़ा है। सा भय रहता है बच्चों को। हाँ, इसलिए थोड़ा सा उनको डांटना भी जरूरी है, नहीं तो थोड़ा शैतान हो डांटना- जाते हैं। हल्का सा डांटना पड़ता है। चलिए पीछे बैठे हैं हमारे पास, वो 2 जने बैठे हैं, बहुत देर से बोल नहीं रहे। आपके पास आता हूं मैं, आपका नाम बताइए। मंथन। मंथन, क्या उनका कहना है कि बच्चों को अगर डांटोगे नहीं तो वो समझते नहीं है? पेरेंट्स सारे ये कहते हैं, केवल ये नहीं कह रही हैं। जरूरी नहीं है, कई बच्चे समझदार भी होते हैं। अच्छा, आप समझदार बच्चे हैं या चुलबुले बच्चे हैं? समझदार बच्चे आपको डांट नहीं पड़ती घर पे? नहीं। चलिए आपके पास में जो बैठी है उनके पास आते हैं। आपका नाम क्या है? वर्षा कंवर। वर्षा, वही सवाल आपसे पूछ रहा हाँ हूँ। सर, अगर हमसे बड़े हमें अगर डांटेंगे तो शायद वो सही बात पे डांटेंगे ताकि हमारा भी सुधार हो, हम अच्छे राह पे चले। चलो इधर आता हूँ मैं। ये महबूब हमारे पास है। महबूब, घर पे तो डांट पड़ती है बच्चों को, क्योंकि घर पे गलती करते हैं तो डांट पड़ती है, लेकिन जब सिखाते होंगे बच्चों को और कोई बच्चा बहुत देर से नहीं सीख रहा, कई बार मन में इरिटेशन भी आता होगा, आप भी डांट देते होंगे, तो डांट देते होंगे कि क्या बार बार एक स्टेप सिखा रहा हूँ, नहीं सीख पा रहे। नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। कई बार ये होता है थोड़ा सा कि गुस्सा आता है महबूब। गुस्सा आता है, लेकिन गुस्से को कंट्रोल भी करना आता अब ये शोर कर रहे होते तो मुझे भी आता, पर ये सब चुप बैठे। है। नहीं सर, मैं पिछले कई सालों से बच्चों के साथ काम कर रहा हूँ, तो मैं इनसे यूज टू हो चुका हूँ अब तक। तो बच्चे जब शैतानी करते हैं या उधम मचाए तो मैं बहुत प्यार से समझाता हूँ। कई बार मैं उनके जैसा बन के समझाता हूँ, फिर भी नहीं समझते हैं तो बिल्कुल फ्रेंडली हो जाता हूँ, मैं बिल्कुल फ्रेंड बन जाता हूँ, तो शायद वो समझ जाते हैं। मतलब मैं हाथ तो कभी उठाता ही नहीं बच्चों पे। मैंने आज हाथ तक कभी उठाना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये बहुत छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं, छुई मुई की तरह हैं, इनको सिर्फ खिलने देना चाहिए इन सब बच्चों को। कार्यक्रम में चर्चा जारी रखेंगे, आगे बढ़ने से पहले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। बड़ा विषय है, क्या पार्टियों से बड़े अब व्यक्ति हो गए हैं? ये थोड़ा आश्चर्य इसलिए होता है कि आपको छोड़ दिया, मुझे पता था आप बोलेंगे।